हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन राज्य की नीति निदेशक का तत्व है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कानून के समझ समानता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। 51 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 के अनुसार, 39 के अनुसार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का अभिवृद्धि के लिए जो है नीति बनाता है। और महात्मा गांधी कुटीर उद्योग के पक्षधर माने जाते थे, इसीलिए सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में बहुत सी जो मदें थी वो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित की हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी सीनेट किनको प्रतिनिधित्व प्रदान करती है? जनता के विशिष्ट वर्गों को, कमजोर वर्गों को, राज्य अमेरिकी संघ की इकाइयों को, सामान्य जनता को। राइट ऑप्शन सी होगा, अमेरिकी संघ की इकाइयों को। तो अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन यानी सीनेट द्वितीय सदन होता है अमेरिकी कांग्रेस का। ठीक है, तो सीनेट के अंतर्गत सभी अमेरिकी संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, और इसमें प्रत्येक इकाई द्वारा अपने 2 प्रतिनिधियों भेजे जाते हैं। वर्तमान में अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, राज्य कितने हैं? 50, और सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता एवं सहयोग की संधि की गई थी? सन 1977, 1970, 71, 72। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1971 में। ठीक है, तो सन 1971 में 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1971 में 20 वर्ष की शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि हुई थी। 54 है, संघात्मक राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 54 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1803 में। ठीक है, तो 1803 में जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था संघात्मक राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 1803 में प्रयोग किया गया था, और मारबरी बनाम मेडिसन मामले में। ठीक है, मारबरी बनाम मेडिसन मामला। ठीक है, तो ये मेडिसन मामला था, और तत्कालीन अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मार्शल थे उस समय। ठीक है, तो जस्टिस मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना प्रस्तुत की थी। 55 है, किस देश के संविधान में अधिकारों को जोड़ने के लिए प्रथम संशोधन किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका संविधान के मूल प्रलेख में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु बाद में 1791 में, ठीक है, प्रथम 10 संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों को अपनाया गया था, और संविधान में 13वां, 14वां, 15वां भी नागरिक अधिकारों से संबंधित माना गया है संशोधन। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य के गवर्नर जनता द्वारा चुने जाते हैं, राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, कांग्रेस द्वारा निर्वाचित होते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। 56 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, देखिए संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है वहां पे, और वहां पे प्रत्येक राज्य का गवर्नर उस राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की भारत ने मेजबानी की? छठा सम्मेलन, 7वां, 8वां, 9वां, और 57 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 7वां सम्मेलन। ठीक है, और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां सम्मेलन 1982 में। ठीक है, 1982 में इराक की राजधानी में प्रस्तावित हुआ था। इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, और
ईरान इराक लेकिन युद्ध के कारण नई दिल्ली में स्थानांतरित करके यह फिर संपन्न हुआ था। और सन 1961 में बेलग्रेड में, ये पूछता है कई बार, 1961 में बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड में नेहरू जी, टीटो और नासिर के साथ गुट आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्य निम्नलिखित में से किस राज्य में जीवन पर्यंत अवधि के लिए मनोनीत किए जाते हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, कनाडा। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के उच्च सदन के सदस्यों की कार्यवधि 6 वर्ष मानी जाती है, जबकि कनाडा के उच्च सदन के सदस्य 75 वर्ष की अधिकतम आयु तक चुने जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का नाम भारतीय संविधान में उल्लिखित है? अंतरराज्यीय परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास आयोग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अंतरराज्यीय परिषद। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख है, जबकि योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राष्ट्रीय एकता परिषद असंवैधानिक ये निकाय हैं। ठीक है, वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बहुत बड़ा है, किस वजह से? पुलिस राज के उद्भव, उदारवादी आर्थिक प्रणाली के उद्भव के कारण, प्रजातंत्र के उद्भव के कारण, कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण। और 60 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा संशोधन की शक्ति से संबंधित निर्णय संविधान की जिस धारा पर केंद्रित है वह है अनुच्छेद 13। ठीक है, तो 1967 में गोलकनाथ विवाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के संबंध में दिए गए अपने पूर्व के निर्णय को संशोधित करते हुए अनुच्छेद 13 के अनुसार यह फैसला दिया कि संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और इसी दिन से भारत ब्रिटिश डोमिनियन से पूर्ण रूप से मुक्त माना गया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधान उत्तर है? ठीक है, यानी संविधान के में जिसका उल्लेख नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, अंतरराज्यीय परिषद। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग जिसका गठन 1950 में किया गया और यह इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा। 64 क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को जो है पुनर्विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि दोबारा संशोधन या बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करना पुनः स्वीकार कर सकता है, विधेयक स्वतः रद्द हो जाएगा, विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ भेजा जाएगा। 64 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारिया कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? छोटे राज्यों का गठन, राज्यपालों की नियुक्ति और पदमुक्ति, केंद्र राज्य संबंध, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां। 65 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र और राज्यों के संबंध का पुनरीक्षण करने तथा राज्यों की स्वायत्तता की सीमा पर मांग पर विचार करने के लिए जून 1983, ठीक है, जून 1983 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम सरकारिया रखा गया। नेक्स्ट है संसद और राज्य व्यवस्थापिका में समवर्ती सूची के विषय में विवाद होने पर दोनों के कानून मान्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय विवाद का निर्णय करेगा। संसद का कानून मान्य होगा, राज्य व्यवस्थापिका का कानून मान्य होगा। और 66 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संसद का कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची पर कानून बनाने अधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के, और इसके अंदर विरोध की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका इकहरी होती है। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है। कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता और कार्यपालिका शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष विभाजित होती है। और 67 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और वास्तविक कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक काम में नहीं लगाया जाएगा? 23, 26, 24 या 28, ठीक है। और 68 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 24 हो जाएगा। और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं और उसके अनुसार कारखानों आदि में 14 उम्र से कम उम्र के बालकों को नियोजन का प्रतिषेध है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए? 70वां, मतलब 70, 72, 74, 73। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 73, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 243, 243 घ 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। नेक्स्ट है, न्यायालय न्यायिक समीक्षा का कार्य तब करता है जब न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है और कोई मुकदमा न्यायालय के लिए समझ चाहता है, राष्ट्रपति उन्हें आदेश देता है या संसद उन्हें कोई अधिनियम सौंपती है। 70 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है। नेक्स्ट है, भारत में बजटीय प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भाषण, बजट पर चर्चा, सामान्य चर्चा, विनियोगित। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का यह कर्तव्य माना गया है कि भारत और प्रत्येक राज्य तथा विधानसभा अथवा प्रत्येक संघ राज्य को सिंचित निधि से सभी व्यय की ऑडिट प्रक्रिया और उन पर प्रतिवेदन करें, ठीक है। ऑप्शन का एक यानी CAG का एक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी या 5वीं? और 72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो सन 1971 के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत श्रीमती इंदिरा गांधी का मुख्य चुनावी नारा था गरीबी हटाओ और 5वीं पंचवर्षीय योजना से लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का अनेक प्रयास किए गए। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव आयोग आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्यतः कार्यकारी संगठन है। अनिवार्यतः एक न्यायिक तथा आंशिक कार्यकारी संगठन है, केवल एक न्यायिक संगठन है, केवल एक कार्यकारी संगठन है। 73 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्यतः कार्यकारी संगठन है, ठीक है। तो भारत में चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का आरक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण व एक स्वतंत्र संस्था निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और आयोग को यह अधिकार है आयोग का कि वह निर्वाचनों से संबंधित संदेह और विवादों को दूर करने के लिए निर्वाचक न्यायाधिकरणों की स्थापना कर सके। 74 है, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी? सीमित मतदान प्रणाली, द्वितीय मतदान प्रणाली, हेयर प्रणाली, एकत्रित मत प्रत्य योजना। 74 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हेयर प्रणाली, ठीक है। इंग्लैंड के थॉमस हेयर, ठीक है, थॉमस हेयर ने एक योजना तैयार की थी जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व नाम से भी प्रसिद्ध है ये, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से भी ये प्रसिद्ध है और सन 1851 में, ठीक है। तो ये जो है योजना तैयार की थी जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व नाम से प्रसिद्ध है और हेयर प्रणाली इसीलिए कहते हैं क्योंकि सर थॉमस हेयर ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है? जनसंख्या, समाज सेवा, धन का समाज वितरण। राइट ऑप्शन यहाँ पे जनसंख्या आधिपत्य हो जाएगा क्योंकि अधिक जनसंख्या
कल्याणकारी योजनाएं उसमें बाधा पहुंचाती हैं, बाधा मानी जाती है, और देश में आर्थिक जो प्रगति होती है जनसंख्या के बढ़ने से क्या होती है, वो व्यर्थ हो जाती है। नेक्स्ट है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का दोष क्या है? अल्पमत वाली सरकार की संभावना, निर्वाचन में भ्रष्टाचार, उम्मीदवारों की लंबी सूची, खर्चीला चुनाव। और 976 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा अल्पमत वाली सरकार की संभावना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व पद्धति नहीं है? सीमित मत प्रणाली, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली। 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत सीमित मतदान मत प्रणाली, संचित मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से डूब कोटा किससे संबंधित? बिंदु प्रणाली, अंश प्रणाली, एकल संक्रमणी मत या बहु संक्रमण। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा एकल मत संक्रमणी प्रणाली के अनुसार उम्मीदवार को विषय हेतु एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसे सर्वप्रथम हेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो थॉमस हेयर ने प्रस्तुत की थी, वही चीज है ये। बाद में इसमें क्या हुआ था, डूब द्वारा इसका संशोधन किया गया। ठीक है, इसीलिए इसको डूब प्रणाली भी, डूब कोटा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया? भोला भाई देसाई, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय। 79 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। और 1909 में फिरोज शाह मेहता द्वारा संसदीय इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी सन 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार बिल के द्वारा, सुधार बिल जो था उसके द्वारा, और यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का ही एक भाग मानी जाती है। नेक्स्ट है विकासशील राज्यों में नौकरशाही की प्रमुख कार्य क्या है? सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां ईमानदारी से लागू करना, गरीबों को राहत पहुंचाना, जनता की शिकायतों को सुनना, सरकार के प्रति भावनाओं का पता लगाना। 81 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। विकासशील राज्यों के अंतर्गत नौकरशाही प्रणाली का प्रमुख कार्य सरकार द्वारा बनाई गई विकास नीतियों को ईमानदारी के साथ कार्यान्वित करना और सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना ही माना गया है। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई है? एक्ट ऑफ 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, एक्ट ऑफ 1919। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 82 का, ऑप्शन बी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम जो था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, संघ में द्वैध व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक प्रभुसत्ता की सही प्रकृति का प्रतिपादक है? प्रभुसत्ता जो असीम और संपूर्ण हो, प्रभुसत्ता जिसके पास आज्ञा मनवाने का कानूनी अधिकार हो, प्रभुसत्ता जिसमें संपूर्ण शक्ति लोगों में निहित हो, प्रभुसत्ता जिसका आदेश लोगों द्वारा वास्तव में माना जाता हो। 83 का राइट ऑप्शन डी है, प्रभुसत्ता जिसका आदेश लोगों द्वारा वास्तव में माना जाता है। प्रभुसत्ताधारी जब न्याय या नैतिकता का पालन करता है तो वह स्वयं उचित अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, किसी दूसरे के निर्देश से नहीं करता है। 84 सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो, राज्य अपनी प्रजा की समस्त आवश्यकताओं का संपन्न करता हो, राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण, राज्य के अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार। 84 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण हो। ठीक है, तो सर्वसत्तावादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति के जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में राज्य का पूर्ण अधिकार होता है। भाषाई आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा सर्वप्रथम किसे मिला? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, 86 से निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक शासन की विशेषताएं? विधि का शासन, निर्मित शासन, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1 और 3, विधि का शासन और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है
निम्नलिखित कथनों तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सत्य कथन कथनों का विचार कर। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य व्यक्ति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। थर्ड है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। 87 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, 3 सही नहीं है क्योंकि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लास्ट का जो है। नेक्स्ट है जनमत पब्लिक ओपिनियन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर सत्य कथनों का चयन करें। जनमत सामान्य जनता का मत होता है, न कि वर्ग विशेष या कुछ व्यक्तियों का। जनमत आवेश पर आधारित अस्थायी मत होता है। जनमत में सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित होती है। 88 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो वास्तव में जनमत आवेश पर आधारित मत नहीं होता बल्कि सोच समझकर दिया गया अस्थायी मत होता है। नेक्स्ट है 89, निम्नलिखित कथन व्यवहारवाद की मान्यताओं पर आधारित है, इसमें सत्य कथनों का चयन करें। अध्ययन की इकाई जितनी बड़ी होगी अध्ययन उतना ही गहन प्रमाणिक होगा। राजनीतिक विज्ञान को जब तक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं बताया जाएगा तब तक उसकी धारणाएं निष्कर्ष अस्थायी निश्चित सार्वजनिक नहीं बन सकेंगे। ज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से संचित एवं सुरक्षित ज्ञान की समग्रता और सच्चाई इस पर निर्भर करेगी कि वह ज्ञान के अन्य पहलुओं पर कितना संबंधित है। 89 का राइट ऑप्शन बी होगा 2 व 3। ठीक है, 1, 2 और 3 होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल करना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है पॉलिक्रेटिक्स, इक्वानास, कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स, जॉन ऑफ सेलिसबरी, रूल ऑफ और दांते, एलिगिरी प्रिंसेस, डी मोनार्ची, इक्वानास। और 90 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है इक्वानास और डी का 3 है। ठीक है, इस तरीके से मिलान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय है गांव के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक अंग, ग्राम पंचायतों का कार्यकलाप, ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय स्थानीय प्रशासन। और राइट ऑप्शन ए 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय स्वशासन, जिसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में इत्यादि में लागू किया गया था। राजनीति का भार, दायित्व का अनुदारवादी दृष्टिकोण आधारित, नैतिकता, अधिकारों की मान्यता, वैधता और बल पर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 92 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकारों की मान्यता। तो राजनीतिक आधार का अनुदारवादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से राजनीतिक सत्ता, प्रथाजनित अधिकारों तथा अधिकारों की मान्यता पर आधारित माना गया और इस मत का उत्तम समर्थक एडमंड बर्ग को माना जाता है। नेक्स्ट है 11वीं सूची के अंदर पंचायतों के लिए वर्णित विषयों की संख्या कितनी है। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 29 विषय। तो 29 विषयों का 11वीं जो सूची है, ठीक है, 29 विषयों का वर्णन किया गया है और 11वीं सूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा के जोड़ा गया है। ठीक है, 94 एकात्मक शासन प्रणालियों में इकाइयों की शक्ति प्राप्त होती है, केंद्र से, न्यायपालिका से, संविधान से, राज्य से। 94 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र से। एकात्मक शासन व्यवस्था में विधित प्रादेशिक सरकारें व स्थानीय सरकारें प्रशासकीय कुशलता व सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं और एकात्मक व्यवस्थाएं नागरिकों के लिए सत्ता व राजभक्ति का एकमात्र साथ केंद्रीय सरकार है। नेक्स्ट है, कौन से संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और भाग क्या है 9 है, तो भाग 9 में शामिल करते हुए 29 अधिकार उद्घोषित किए गए और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पास किया जिसे अनुसूची 12 और भाग 9 में शामिल कर 18 अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट है, संस्थात्मक और अध्यात्मक शासन में सरकारों के वर्गीकरण का आधार कार्यपालिका और न्यायपालिका का संबंध, केंद्र राज्य संबंध, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। 96 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। ठीक है, तो संसदीय,
व अध्यात्मक संप्रदाय एवं विभेद का प्रमुख आधार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्तियों का आपसी संबंध माना गया है। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास है? वित्त मंत्री, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। 97 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 80 के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति संशोधन के प्रारंभ संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर, तत्पश्चात 5 वर्ष के भीतर, फिर तत्पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति पर और ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता हो अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र, प्रतिनिधिमूलक, स्थानीय स्वशासन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 98 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा 2 व 4। ठीक है, 2 और 4 जनवादी लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन का। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्वशासन, स्थानीय स्वशासन और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक दृष्टांत है, क्योंकि अब पंचायतों को सदस्यों और व्यक्तियों के प्रत्यक्ष निर्णय लिए जाते हैं। 99 क्वेश्चन है संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका के प्रति, राज्य के राजनीतिक प्रधान के प्रति, विधानमंडल के प्रति, स्पीकर के प्रति। 99 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानमंडल के प्रति। तो संस्थात्मक सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है, जबकि अध्यात्मक सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, 100 और लास्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र, प्रजा का, प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा शासन होती है। कथन किसका है? विश्व प्रसिद्ध राजनेता का है, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन या जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम लिंकन का ये कथन है। प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जैसा कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और ठीक है, डेमोस और क्रोटोस। ठीक है, डेमोस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जन। ठीक है, क्रोटोस का अर्थ क्या होता है? शक्ति। ठीक है, इसे दोनों मिला के क्या हो जाएगा? जन शक्ति। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थ जो है जनशक्ति बना और प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता की शक्तियों पर आधारित हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे जनता, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि प्रजातंत्र प्रजा का, प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा शासन होता है। और हमारे कंप्लीट हो गए 50 क्वेश्चन फटाफट। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम में नेट के। और लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।